नमस्कार, वेलकम टू हिंदी इंग्लिश लर्निंग ग्रामर क्लासेस। यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश ग्रामर को साथ साथ सीख रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं और कुछ मिसलेनियस टाइप के डिफरेंट टाइप के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अभी हम इसमें सीख रहे हैं। तो एक पैटर्न जो होता है विदाउट ऑब्जेक्ट होता है एंड विद दैट क्लॉज होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट होगा और उसमें विद दैट क्लॉज होगा। जैसे दे होप दैट इट विल रेन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है और इसमें दैट लगा हुआ है। वी होप दैट इट विल रेन। तो इसमें क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ पर एक डमी सब्जेक्ट लगाते हैं, इट। डमी सब्जेक्ट इट क्रिएट किया जाता है। ईज वाज वेयर जो सेंटेंस का जो फॉर्म है उसी के अनुसार लगाएंगे, जो टेंस है उसी के अनुसार लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे एंड दैट क्लॉज लगा देंगे। जैसे दे होप दैट इट विल रेन, इट इज होप्ड दैट इट विल रेन। सो दैट इट विल रेन एज इट इज आ जाएगा। जो दैट के बाद से जो दैट क्लॉज है वो दैट क्लॉज को एज इट इज यहाँ पर रख दिया जाएगा। सिर्फ इट एक डमी सेंटेंस लगाना, डमी सब्जेक्ट लगाना है और ईज वाज जो है वो देख लेंगे कि इसके होप के पहले क्या लग रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, आपका काम आसान हो गया। पीपल से दैट हेल्थ इज द वेल्थ, इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। नोबडी नोज दैट हाउ वास्ट द स्पेस इज, इट इज नॉट नोन दैट हाउ वास्ट द स्पेस इज। तो इसमें डमी सब्जेक्ट जो है ईट को लगाते हैं। इसके बाद से कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस में क्या होते हैं, स्टोनिस्ड होते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं, अलार्म्ड होते हैं, शॉक्ड होते हैं। इनके बाद बाई नहीं लगाते हैं, इनके बाद एट लगाते हैं। हमने पहले जब बताए थे तो जनरल रूल ये था कि पैसिव वॉइस में बाई लगा के सब्जेक्ट वर्ब के बाद बाई लगाते हैं और बाई के बाद से तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर जब स्टोनिस्ड आए या सेंटेंस में सरप्राइज्ड हो या सेंटेंस में अलार्म हो, सेंटेंस में शॉक्ड हो, तो इनके बाद में हम एट लगाते हैं। बाई की जगह एट लगाते हैं, बाकी रूल रिमेन सेम। जैसे द न्यूज शॉक्ड मी, आई वॉज शॉक्ड एट द न्यूज। हिज विक्ट्री एस्टोनिश्ड अस, वी आर एस्टोनिश्ड एट हिज विक्ट्री। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे स्पेशल शब्द हैं और उसके साथ एट लगा देते हैं। इसके बाद से टायर्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, डिसगस्टेड, इनके साथ अभी इससे पहले वाले में हमने एट लगाया था, इन लोगों के साथ विद लगाते हैं। इनमें भी बाई नहीं लगाते, इनके साथ विद लगाते हैं। जैसे द लॉन्ग जर्नी टायर्ड मी, आई वॉज टायर्ड विद लॉन्ग जर्नी, आई वॉज टायर्ड बाई लॉन्ग जर्नी नहीं होगा। तो रूल ये हुआ कि टायर्ड हो, सेटिस्फाइड हो, चार्म्ड हो, डिसगस्टेड हो, इनके साथ बाई नहीं लगता, विद लगता है। इसके बाद से इंटरेस्टेड आता है सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में कहीं इंटरेस्टेड आता है तो उसमें इंटरेस्ट, उसमें भी बाई के नहीं लगता, वहाँ पर बाई के जगह पे इन लगता है। जैसे पोएट्री इंटरेस्ट्स मी, दैट मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन पोएट्री, आई एम इंटरेस्टेड बाई पोएट्री नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जहाँ कहीं भी सेंटेंस में इंटरेस्टेड हो अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय बाई के बदले इन लगाना है। नो होता है, नो के बाद टू लगाना है। नो के बाद भी बाई नहीं लगा सकते। जैसे ही नोज मी, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आई एम नोन टू हिम, आई एम नोन बाई हिम रॉन्ग। तो नोन के बाद टू लगेगा, इंटरेस्टेड के बाद इन लगेगा। टायर्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड के बाद विद लगेगा। तो ये सब स्पेशल केसेज हैं और स्पेशल केसेस के अनुसार हम स्पेशल उसमें टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक आपके पास चार्ट है। ये चार्ट जो है आपके 3, 3, 6, 3, 9 जो आपके टेंस है, 9 टेंस के 9 सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है और उसके पैसिव में दिए हुए हैं। आप अगर इस चार्ट को याद कर लेते हैं
तो मुझे लगता है कि 90% काम आपका हो गया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट को याद कर लेते हैं तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे वो पास्ट टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस का हो, सिर्फ ये 9 सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए। ये चैप्टर अगर आपने सीख लिया, ये चार्ट अगर आपने सीख लिया तो आपका काम आसान हो गया। या यूं कहें कि ये समरी अपने मन में बनाए रखना है, ये समरी नहीं भूलने देना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बुलाने के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते ये चार्ट आपको याद है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो भी फॉलोअप हैं, जो भी अपने व्यूज हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके अनुसार हम क्लास की आगे का रूपरेखा तैयार करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।